हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें हर समय आपको अपने गार्डन का पूरा ध्यान रखना होता है। और जब भी मौसम में बदलाव शुरू हो जाए तब तो हमारे गार्डनिंग के जो काम है वे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। हमें अपने गार्डन की सफाई करनी होती है, समय पर खाद देनी होती है, पौधों की प्रूनिंग करनी होती है, पौधों की रीपॉटिंग करनी होती है। जो भी मेरे गार्डनर फ्रेंड्स काफ़ी समय से गार्डनिंग कर रहे हैं, उन्हें तो यह सब मालूम हो जाता है कि किस समय किस पौधे में प्रूनिंग करनी है, कब उसे खाद देनी है या कब उसकी रिपोर्टिंग करनी है। बट जो न्यू गार्डनर्स हैं, कभी-कभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि किस पौधे को किस समय प्रूनिंग करनी है या किस समय उसकी रिपोर्टिंग करनी है और कौन सा पौधा डोरमेंसी से बाहर आ रहा है, जिस पर अभी तुरंत काम करने की जरूरत है, जिससे कि उसकी नई नई ग्रोथ हो और अच्छी सी फ्लावरिंग हो। हमें अपने सभी पौधों पर जो भी इस समय डोमेंसी में हैं, कुछ ना कुछ काम करने हैं। वैसे तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिन पर हमें बहुत कुछ काम करना है, लेकिन आज मैं बात करूंगी अडेनियम प्लांट के बारे में। अडेनियम प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और इस पर लगभग सारे साल ही फ्लावरिंग होती है। लेकिन सर्दियों का जो एक्सट्रीम पीरियड है वह इसके लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अडेनियम के प्लांट में भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो, उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो, तो आपको इस समय उस पर कुछ ऐसे जरूरी काम करने होंगे जिससे कि आने वाले सीजन में आपको उस पौधे पे अच्छी सी ग्रोथ मिले। तो आज के वीडियो में शेयर करूंगी कि सबसे पहले तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका अडेनियम डोमेंसी से बाहर आने लगा है, और दूसरा उस पर आपको कौन कौन से काम करने हैं। इसके साथ ही उसमें कौन सा फर्टिलाइजर अभी देना जरूरी है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरे अडेनियम के प्लांट्स जो कि डोरमेंसी में थे, अब धीरे धीरे यह डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि वह कौन कौन से साइन हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारा प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। डोरमेंसी के पीरियड में हमारा प्लांट सो जाता है, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती। जब आप देखें कि आपके पौधे में छोटी छोटी पत्तियां निकलने आ गई हैं, तो आप यह समझ जाइए कि अब आपका प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। मेरे अडेनियम प्लांट की काफी ब्रांचेस पर इस तरह से नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, जो कि बहुत ही छोटी हैं, लेकिन यह ग्रोथ का साइन मुझे दिखना शुरू हो गया है। इसीलिए मैंने अपने अडेनियम पर कुछ काम करने शुरू किए हैं। आप भी जब आपके अडेनियम की कंडीशन इस तरह से हो, तभी कोई भी आप काम इस पर करना शुरू करें। इसके अलावा आपको एक दो बातों का और ध्यान रखना है, तभी आप अपने अडेनियम के प्लांट पर कुछ काम करें। एक तो यह है कि आपके यहाँ धूप अब खिलकर निकलने लग गई हो और आगे के 5-6 दिन में बारिश के कोई ज्यादा आसार ना हो, क्योंकि एक बार अगर आप इस पे प्रूनिंग या कटिंग कर देंगे और फिर बारिश हो जाएगी तो यह पौधा खराब भी हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने प्लांट की क्लीनिंग करनी है। इसका मतलब है उसमें जो भी एक्स्ट्रा पीली पत्तियां हैं उन्हें हटा दीजिए, और गमले में भी अगर 2-4 पत्तियां इस तरह से गिरी हुई हैं तो उसकी मिट्टी को भी साफ कर दीजिए। इसके अलावा जो अडेनियम का कॉडेक्स है उसे भी दबा कर देख लीजिए। मैंने सितंबर-अक्टूबर के महीने में अपने प्लांट पर थोड़ी सी प्रूनिंग करी थी और उससे जो कटिंग्स निकली थी उन्हें मैंने इस तरह से गमले में लगा दिया था, और देखिए इनमें से सभी कटिंग्स में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। मैंने 8-10 कटिंग लगाई थी जिनमें से 2 कटिंग्स बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन बाकी कटिंग सर्दी का पीरियड भी अच्छी तरह से बर्दाश्त कर गई हैं और उनमें नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। अडेनियम के पौधे पर भरपूर फ्लावरिंग पाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हों। इसके लिए आप इस समय पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और आप चाहें तो लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैंने अपने प्लांट की सितंबर में ही प्रूनिंग करी थी, तो मैं अभी इसकी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करूँगी। प्रूनिंग करने के लिए आप जो भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे, चाहे वह कैंची हो या कोई चाकू हो या कोई कटर हो, तो उसे सैनिटाइजर से अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। आप चाहें तो स्पिरिट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका प्रूनर या कटर पूरी तरह से सैनिटाइज होगा और उससे आप जो भी कटिंग या प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। अब आप इस कटर से अपने इस प्लांट को जो भी चाहे शेप दे सकते हैं। जो भी ब्रांच आप प्रून करेंगे उसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही कट करें, ताकि उस पर पानी वगैरह भी एक्स्ट्रा टाइम तक ना रुका रहे और किसी भी तरह की फंगस से भी उसे बचाया जा सके।
जहाँ-जहाँ से आप प्रून करेंगे वहाँ से आपको 2 या 3 ब्रांचेस एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी और उन पर नई-नई फ्लावरिंग भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। मैंने अपने दोनों अडेनियम प्लांट्स की इस तरह से लाइट प्रूनिंग कर दी है। इन कटिंग्स को अभी मैंने धूप में रख दिया है ताकि इनका सैप जो है वह सूख सके। इसके बाद एक और ज़रूरी काम करना है कि जहाँ-जहाँ से आपने ब्रांच कट करी थी वहाँ पर कोई अच्छा सा फंजीसाइड इस तरह से आप लगा दीजिए। आप चाहे तो इसे पाउडर की शेप में लगा सकते हैं और चाहे तो इसे थोड़ा सा सेमी लिक्विड करके भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस कटे हुए हिस्से पर मोम भी टपका सकते हैं और चाहे तो फेविकोल भी लगा सकते हैं या फिर नेल पेंट भी लगा सकते हैं। यानी किसी भी तरह से इस हिस्से को ओपन नहीं रखना। प्रूनिंग करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका अडेनियम ग्राफ्टेड वाला है तो ग्राफ्टेड हिस्से से थोड़ा ऊपर ही प्रूनिंग करें, उसके नीचे तक ना करें। क्लीनिंग और प्रूनिंग के बाद अगला काम है इस प्लांट को फर्टिलाइजर देना। इस समय प्लांट को ज्यादा जरूरत है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, क्योंकि अभी हमें इसकी जड़ों में ग्रोथ चाहिए और प्लांट में नई ब्रांचेस में भी हमें ग्रोथ चाहिए। इसके लिए सबसे पहले किसी भी टूल की सहायता से गमले की जो साइड की मिट्टी है उसे बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे करके आप निकाल लीजिए। इस समय भी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी टूल आप इस्तेमाल करें वह पूरी तरह से सैनिटाइज हो और जो गमले की मिट्टी आप निकालेंगे वह बहुत ही ध्यान से निकालिए ताकि जो प्लांट का कॉडेक्स है या उसकी जो ऊपर जड़ें हैं उनको जरा भी नुकसान ना हो। अगर छोटी छोटी जड़ें पतली पतली जो है वह निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मोटा कॉडेक्स है उस पर इस तरह से कोई भी कट ना लगने पाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर पानी रिसने लगेगा और जिससे कि फंगस होने की वजह से पूरा कॉडेक्स खराब हो सकता है और हमारा प्लांट मर भी सकता है। इसलिए इस काम को आप बहुत ही ध्यान से रखें। लगभग 3 से 4 इंच तक की गमले की जो मिट्टी है साइड साइड से आप अच्छी तरह से निकाल दें। इसके बाद ही हम इसमें खाद डालेंगे। आप जब भी अपने अडेनियम प्लांट में फर्टिलाइजर देंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि प्लांट किस स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंगली ही उसे आप फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि अगर प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर है तो उसे नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा देना है और अगर प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर है तो हमें उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा देनी है। इस समय अडेनियम प्लांट्स को देने के लिए मैं जो मिश्रण बना रही हूँ उसमें सबसे पहले मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। इस समय गोबर की खाद देना आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि अगर गोबर की खाद जरा भी गीली होगी तो प्लांट खराब हो सकता है। दूसरा मैंने लिया है डीएपी, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस भी काफी होता है और इससे हमारे जो प्लांट है उसकी जड़ें काफी मजबूत हो जाएंगी। अगला फर्टिलाइजर लिया है सीवीड। सीवीड फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और प्लांट्स में किसी भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को नहीं रहने देता। इसके साथ ही इस मिक्सचर में मैंने ऐड किया है बोन मील। बोन मील से भी हमारे प्लांट में जो फास्फोरस की कमी है वह नहीं रहेगी और इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा पोटेशियम भी प्लांट को मिलता रहेगा। और इसके साथ ही प्लांट को किसी भी तरह की फंगस से या कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए मैंने लिया है नीम खली। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी तरह के फंजीसाइड का प्रयोग भी इस समय कर सकते हैं। इस तरह से इस सभी खाद को मिलाकर एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है, जिसे अपने प्लांट में देने से इस प्लांट को जो भी रिक्वायरमेंट्स है वह सभी पूरी हो जाएंगी और यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। इसे डालने के लिए आप 8 से 10 इंच के गमले में लगभग 1 मुट्ठी भर के डाल सकते हैं और अगर आपका गमला 10 से 12 इंच का है तो आप 2 से ढाई मुट्ठी भर के भी इस खाद को डाल सकते हैं। पौधे की मिट्टी में अच्छी तरह खाद मिलाने के बाद जो मिट्टी हमने पहले गमले से निकाली थी उसकी एक पतली सी लेयर हम इस खाद के ऊपर डाल देंगे। अडेनियम का पौधा मॉइस्चर को लेकर काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरह से इसमें थोड़ा फंजीसाइड भी डाल दी है, जिसे मैंने इसके कॉडेक्स पर भी डाल दिया है और ऊपर जो इसके कटे हुए हिस्से हैं उन पर भी अच्छी तरह से लगा दिया है। इसके बाद प्लांट में बस थोड़ा सा ही पानी देना है ताकि ये सब चीजें मिट्टी में मिक्स हो जाएं। इस समय ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी में ही पानी दें। अडेनियम के प्लांट को प्रून करने के बाद जो भी कटिंग्स निकली थी उन्हें मैंने छाया में 3-4 घंटे के लिए रख दिया था और देखिए उनमें जो सैप है वह बिल्कुल सूख गया है। अब यह कटिंग्स लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके लिए जो सॉइल मीडिया लिया है वह सिर्फ रेत लिया है। आप चाहें तो उसमें 10 से 20% मिट्टी भी मिला सकते हैं। जिस भी गमले में ये कटिंग्स लगाएंगे उसमें ड्रेनेज होल को प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए ताकि गमले में पानी बिल्कुल भी ना रुके। मैंने यह कटिंग रेत में इसीलिए लगाई है ताकि इसमें पानी किसी भी हालत में रुक ना पाए और हमारी कटिंग्स अच्छी तरह से ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से प्लांट की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद प्रूनिंग करके और खाद देकर इस प्लांट को आप पूरे दिन की सनलाइट में रखिए ताकि 15 से 20 दिन में आपको इसमें अच्छी सी ग्रोथ भी दिखेगी
और फ्लावरिंग होनी भी शुरू हो जाएगी। तो आप भी और इंतजार मत कीजिए और अपने एडेनियम के प्लांट पर ये सभी काम तुरंत कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।